हाँ भाई, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और फिजिकल की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी होगी। और मैंने बोला था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करवा लेने, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए, ठीक है? तो दिल्ली पुलिस का जब फिजिकल होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे। जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट के नंबर नहीं हुए तो वो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपका अभी फिजिकल के टाइम पे मांगेंगे, ठीक है? तो उसी टाइम पे जब आप एनसीसी का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आगे फाइनल में एनसीसी के नंबर आपके ऐड होके आएंगे। जैसे स्पोर्ट्स का किसी के पास सर्टिफिकेट है जिसने नेशनल खेल रखा है, ठीक है, तो उसके भी जिसने स्टेट खेल रखा है उसके 5 नंबर 3 नंबर जो भी मिलते हैं वो उन्हें जब आप अभी डॉक्यूमेंट दिखाओगे फिजिकल के टाइम पे तब वो चीज़ ऐड होगी। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा। आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट है कि मम्मी पापा के कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमारे कौन से चाहिए, ठीक है? हर चीज़ बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं, आप अभी फिजिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, अगर आप अकेडमी में जाना चाहते हो तो मेंटर 365 अकेडमी में जा सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉपर सर्टिफाइड कोच मिलेगा, प्रॉपर डाइट वगैरह प्लान मिलेगा। उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अकेडमी में जाकर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो कि आपके लॉन्ग जंप, हाई जंप 3 इवेंट है और तीनों पास करने ज़रूरी है। और 15 से 20 दिन है। कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आप अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो। उनके कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। अब बात करते हैं अपना इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, ठीक है? जो आज का टॉपिक हमारा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। पहली बात, आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है? एडमिट कार्ड में आपका बाकायदा लिखाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने। एडमिट कार्ड में भी सारी चीज़ें लिखी होगी, ठीक है, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। और ब्रीफ में जो मैं अपना फिजिकल देने गया था तब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गया था वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड में आपका एड्रेस भी लिखा होगा कि आपका कहाँ पे फिजिकल होगा, सारी चीज़ें। आपका फिजिकल होगा वजीराबाद में, वजीराबाद ग्राउंड में होगा या फिर चाड़ोदा कला ग्राउंड में भी हो सकता है, लेकिन जो पहले कंडीशन थी वजीराबाद की तो वजीराबाद में भी हो सकता है, केवल केवल वजीराबाद ग्राउंड में एड्रेस वहाँ का रहेगा। अब इसमें सच सच आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? 10th और 12th के डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका खुद का नाम, आपका खुद का नाम, जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में जो नाम में आपकी स्पेलिंग है, जो जिस नाम में आपके पापा की स्पेलिंग का नाम है, वही जो जैसा आपके 10th की मार्कशीट में डॉक्यूमेंट में जो आपके पापा का नाम, आपका खुद का नाम, मम्मी का नाम, जो 10th की मार्कशीट में जो भी नाम आपका वैसा ही सेम आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो उनमें अगर आप मम्मी पापा का नाम आ रहा है तो जैसा 10th क्लास की मार्कशीट में वैसा होना चाहिए सब में। पहली बात क्लियर। अब आप बोलोगे मेरे मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी पापा का आधार कार्ड मांगे, वो भी कब? जब उन्हें नॉमिनी बनाते हैं। नॉमिनी का जब आप फॉर्म भरोगे, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको आधार कार्ड मांगते हैं अपने पेरेंट्स का, तो उस टाइम पे जरूरत पड़ती है। बाकी मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी तब तक, ठीक है? वो डीवी के टाइम पे पड़ेगी मम्मी पापा के आधार कार्ड की, जब आप उन्हें नॉमिनी बनाओगे। तो इसमें आपको 10th-12th की मार्कशीट लेके जानी है, आपकी ओरिजिनल लेके जानी है। साथ में आप फोटो कॉपी भी करा के लेके जाना, दो दो, जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उनकी दो दो फोटो कॉपी करवा लेना। आगे वहाँ पे जाके और आपको मैं जब फिजिकल होंगे उस टाइम पे और बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखना। अभी से तैयार करवा के रख लेना या करवा लेना। कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी में आते हैं 3 साल तक का चल जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? 3 साल पुराना। अब आपकी वैकेंसी आई थी 2025 के अंदर, 2025 से लेकर 2022 के बीच का आप देख लेना, टाइम देख लेना, ड्यूरेशन 3 साल के अंदर का आपका सेंट्रल का कार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी का सेंट्रल का कार्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में डाल देंगे, ठीक है? जनरल में डाल देंगे अगर आपकी एज 25 से कम है। और ई डब्ल्यू एस आपका 2025-26 का होना चाहिए, ठीक है? 2025 में 1 अप्रैल के बाद का आपका बना हुआ होना चाहिए। और सितंबर जब आपका लास्ट फॉर्म भरे थे, सितंबर का लास्ट डेट थी, उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है? ई डब्ल्यू एस, वरना आपको उसमें डाल देंगे जनरल में। इस बार का ध्यान, बाहर नहीं करेंगे। आप सोचो मेरे को बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जनरल में काउंट कर देंगे अगर आपकी एज 25 से कम है तो। अब कोई बोले कि भैया एससी और एसटी का कार्ड सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। और कोई कई बार अगर स्टाफ अच्छा होता है तो वो स्टेट का भी चला लेता है। अब किसी के पास नहीं होता तो वो कई बार स्टेट का भी चल जाता है। और कुछ स्टेट में ऐसा भी है कि वो सेंट्रल का और स्टेट का एक ही बनाते हैं वो, ठीक है? उसमें बहुत लिखा होता है सर्टिफिकेट में। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे पास एसटी का या एससी का सर्टिफिकेट है, मेरा सेंट्रल का नहीं है, तो उसमें कई बार वो भी चल जाता है, आपका स्टेट वाला भी चल जाएगा, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास जो भी हो आप लेके चले जाना। अगर नहीं भी चलेगा वो तो फिर आपको जनरल में खरीदेंगे, बाहर करेंगे नहीं, अगर आपकी एज 25 से कम है तो। अब ड्राइविंग लाइसेंस लड़कों को चाहिए, लड़कियों को नहीं चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में होता क्या है, आपको ओरिजिनल चाहिए, ठीक है? लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस आता है बन के वो चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए। उसमें लाइट मोटर व्हीकल में कार और बाइक
दोनों नहीं चाहिए। कुछ बोलते हैं भैया केवल बाइक का चल जाएगा, केवल बाइक का नहीं चलेगा। लाइट मोटर व्हीकल में कार भी आती है और बाइक भी आती है, दोनों आती है, ठीक है। तो आपका वो लाइसेंस होना चाहिए। डिजी लॉकर वाला, डिजी लॉकर आप बोलते भैया डिजी लॉकर का चल जाएगा। डिजी लॉकर का जब पिछली बार क्या होता, कुछ स्टाफ वाले चला रहे थे, कुछ स्टाफ वाले नहीं चला रहे थे, तो वो डिपेंड करता है वहाँ के स्टाफ पे, वो डिजी लॉकर वाला माने या ना माने, ठीक है। पासवर्ड साइज फोटो, आपको पासवर्ड साइज फोटो खिंचवा लेनी है आपकी रिसेंटली 6 महीने के अंदर अंदर की पासवर्ड साइज फोटो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 8 फोटो खिंचवा लेना, 8 फोटो बहुत है, अभी भी अब काम आ जाएगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे काम आ जाएगी, तो 8 फोटो खिंचवा लेना, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपने नेशनल खेल रखा है, आपने स्टेट खेल रखा है किसी भी इवेंट में, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 2 साल के अंदर, मतलब कि 2025 में वैकेंसी आई थी, तो 2023 से लेके 25 तक के बीच में जो भी सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, तो आप वो ले जा सकते हो। अब स्पेलिंग एरर, अब स्पेलिंग एरर में क्या है, जैसे कोई कुछ बोलते हैं कि भैया मेरे आधार कार्ड में नाम में गलती है, मेरे 10th क्लास की मार्कशीट में गलती है, मेरे पैन कार्ड में गलती है, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में गलती है, या तो आप वो अपडेट करवा लो, अभी से सही करवा लो। अगर सही नहीं होती है तो आपको फिर बनवाना पड़ेगा एफिडेविट सर्टिफिकेट, ठीक है। जो आपका काम बनेगा, आपकी तहसील में बन जाएगा, आपके आसपास कोई वकील वगैरह है तो वो बना देगा, तो एफिडेविट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। कोई वकील वगैरह से बात कर लो, या फिर आपकी जो तहसील है वहाँ पे जो दुकानें वगैरह होती है, या फिर तहसील में कोई बैठता है समझदार आदमी, उन्हें बोल दो कि सर हमें एफिडेविट बनवाना है, ये हमारी प्रॉब्लम है, तो आपको वो एफिडेविट सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, और वो आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे आपको लेके जाना है, ठीक है, और दे देना है। पैन कार्ड, पैन कार्ड की आपको फिजिकल के टाइम से जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन पैन कार्ड आपका काम क्या है, जब आपकी सैलरी चालू होगी तो वो सैलरी चालू करते तो पैन कार्ड वो मांगते हैं, इसलिए पैन कार्ड ही बनवा लेना, वो काम में आएगा आपके। तो पैन कार्ड बनवा लेना। आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, आधार कार्ड में कोशिश अब करना कि नई फोटो होना चाहिए आधार कार्ड में आपकी। अभी रिसेंटली से आप किसी ने 10 बार 5 साल पहले 10 साल पहले फोटो खिंचवाई थी, काली कलूटी आ रही थी, अब थोड़ा नहा धो के सुंदर बन के जाना और बढ़िया फोटो अपडेट करवा देना अपनी, जिसमें आपका चेहरा मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है। या फिर और अब आप बोलते हो मम्मी पापा की स्पेलिंग में मिस्टेक है कि मेरे मेरे डॉक्यूमेंट्स में मम्मी पापा का नाम, जैसे मेरे पापा है, मेरे पापा का नाम मान लो राम है, ठीक है, और मेरे डॉक्यूमेंट्स में पापा का नाम है और पापा के डॉक्यूमेंट्स में राम से नहीं है, केवल सर नेम लगा हुआ है, मेरे में सर नेम नहीं लगा, तो इसमें इतनी दिक्कत वाली नाम नहीं है। आगे आपके डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं, रेडी कर लेने हैं, और फिजिकल की तैयारी आपको अच्छी रखनी है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है। और कोई आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्पायरिंग सन का नाम से आईडी है मेरी, ठीक है, आपको देख लेना। और या फिर कमेंट कर देना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।